तो भी कि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है स्वयं आकर जाति बताना शुरू कर दिया। जिसके पिताजी 20 साल विधायक रहे, सांसद रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, 3 लाख रुपए की सैलरी है, 75,000 का लुई विटान पहनते हैं और शायद फटा जूता होगा या सही 50,000 का 5,000 का जूता होगा, उसने मार दिया। लेकिन बात वो नहीं है। ये मैंने पहली लाइन में कहा कि देश के चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो या कोई अधिकारी हो, उनको कोई जूता मारने का कोई अधिकार नहीं रखता है। और वाकई उस व्यक्ति ने जो है काम किया था कि उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। जो बार काउंसिल ने कार्रवाई कर दी उनके खिलाफ, टोटल कार्रवाई कर दी। और जय जी की बात में कि बड़े दिल वाले हैं तो उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा है। लेकिन तहसीन जी, आपने भी कहा कि जज साहब जेल भेज सकते थे, शायद यही जो मैंने सुना। लेकिन उनको तो अधिकार है भाई जेल भेजने का, अंग्रेजों के उसमें हम लोग जी रहे हैं, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने कहा कि राइट विंग वालों ने ये कर दिया। लेकिन बताइए, क्या सीजीआई के पद पर बैठे व्यक्ति को किसी भी बहुसंख्यक समाज के धार्मिक भावनाओं से खेलने का अधिकार है? ये संविधान देता है। अश्विनी जी, वाई ओनली बहुसंख्यक? किसी भी समाज की धार्मिक भावनाओं से किसी को नहीं खेलना चाहिए मेरे मुताबिक। नहीं, अभी तो उन्होंने, आपकी बात एकदम जायज है, किसी को किसी के धर्म के धार्मिक भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने बहुसंख्यकों के साथ खेला है और उन दलितों के साथ भी खेला है। जो दलित और हिंदू बांटने की बात ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम करता है या इंडिया अलायंस करता है, इनके भावनाओं के साथ भी खेलने की बात की गई। क्योंकि मैंने अभी कहा कि एक राजपूत राजा के द्वारा जो बौद्ध धर्म था उसके अनुयायी हैं या अंबेडकर जी के अनुयायी हैं जो नवागत बौद्ध का की बात की, उनको सोचना पड़ेगा। उस कुर्सी पर बैठने के साथ साथ उनको अपना वो नीला गमछा उतारकर नीचे रखना चाहिए और किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उनको भी जेल जाने का प्रावधान होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, नहीं बैठे हैं, उनके खिलाफ जेल नहीं हो सकता। महामहिम राष्ट्रपति को नहीं हो सकता जेल। लेकिन अगर उन्होंने किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है तो ये भी तो गलत है। तो डिबेट का विषय हो जाएगा। अब इकोसिस्टम की बात हो, अगर यूट्यूबर्स की बात हो, तो ये एकदम गलत बात है कि जिसकी भावना आहत होगी, हेगड़े साहब, वो रिएक्ट करेगा। और मैं अभी कहता हूं, जो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी देश में आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव चला था। हर व्यक्ति अपने धर्म का सम्मान करे ना, दूसरे का अपमान क्यों कर रहा है? किसी ने ऐसा तो नहीं कहा। वो ठीक है, वो आपकी लास्ट पॉइंट ठीक है कि आप हर इंसान को दूसरे की धार्मिक भावनाओं का एक तरह से आदर करना चाहिए, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो। ये तो मेरा अपना व्यू है। लेकिन तहसीन, लेट्स स्टार्ट टेकिंग लास्ट कमेंट्स। आपसे शुरू करती हूँ एंड देन अश्विनी जी अगर कुछ आप आखिर में जोड़ना चाहें तो आप जरूर जोड़ेगा। तहसीन, you said the Congress failed, the opposition failed to capitalize on it, right? What did you want the opposition to do? Be on the streets, ask, is this not because of the caste? Then the Chief Justice of India sitting in court number 1 in the highest apex court of India, a shoe is hurled at him. That's a shoe hurled at the institution. And the institution is wobbly. As opposition, forget what I say. What if this was the Congress government and the BJP was in opposition? What would the BJP have done? Can you believe that the opposition's let go on this issue? But then again, the opposition is doing its own things. I am not a supporter of left liberals. I think the lefties are loonies. I'm very clear on that. But look, the fact that Ashwini ji has to bring in the Louis Vuitton that the Chief Justice of India wears, because he's from a certain caste, you say to deny him that itself shows and is relevant why caste is relevant today. I would have liked that caste is broken. I do believe it should be broken. However, the fact that Ashwini ji's argument is that the Dalit Chief Justice is wearing Louis Vuitton, or kitne ka bhi ho, still shows the mindset. That is the mindset that you have to fight against. That is the mindset that we are fighting against, Ashwini ji. And the words that you are attributing to the Angrez, we have a constitution. He's not an Angrez. It's not a foreign government that you attributed to him. But the words that you are attributing to the Angrez, he never said those words. Jay himself put it. Sanjay ji put it. I put it. Those are not the words. Those were words wrongly quoted and built up by somebody.
And that's what led this lawyer to go ahead. And he's also against the bulldozer justice. So you must look at it, Ashwini ji. You are attributing words to him he never said, going on his Louis Vuitton as if it's some crime to wear it. And then you're saying, look, this is not the issue at hand. He's some underage city. ओके अश्विनी जी, वेरी ब्रीफली, आपने जो लुई विटॉन का कमेंट किया, तहसीन कहते हैं इसमें भी एक सबकॉन्शियस कास्टिज्म है, सबकॉन्शियस कास्टिज्म है, बायस है। एकदम नहीं है, एकदम नहीं है भाई। दलित जो है, जो लाभ ले रहे हैं, लोग कहते हैं, किसने शुरू किया तहसीन भाई? कांग्रेस ने शुरू किया ना। सीजीआई ने तो नहीं कहा कि मैं दलित हूं, मेरे ऊपर जूता पड़ा है। ये तो कांग्रेस ने कहा कि दलित चीफ जस्टिस है, इस वजह से जूता पड़ा।